1000 ड्रोन से यूक्रेन का रूस पर हमला। दूसरी बड़ी खबर, ये एक चिंताजनक खबर है, दिखाइए जरा। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन हमला, पहली बड़ी खबर। आइए जरा ब्रेक करते हैं। विजय, रूस पर यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। 24 घंटे में रूस पर 1165 ड्रोन से हमला, फर्स्ट और DV9। ओ हो। फ्लेमिंगो हाइमार्स मिसाइलों से हमले किए गए। गाइडेड एरियल बम से रूस के 10 शहरों पर हमले किए गए। मॉस्को से लेकर बेलग्रोद तक ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। विजय, संभाल के रखिएगा शॉट और ब्रेकिंग। अगली बड़ी खबर, रूस के वोल्गोग्राद पर भीषण हमला, ब्रेकिंग और शॉट। मिलिट्री प्लांट पर यूक्रेन का मिसाइल अटैक। ये देखिए, फ्लेमिंगो मिसाइल से अटैक किया गया है। विजय, दोनों ब्रेकिंग और शॉट संभाल के रखिएगा प्लीज। एक और बड़ी खबर आई है, जरा ब्रेक करिए। रूस के कमर्शियल सेंटर पर बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। वाइल्ड बेरीज के वेयर हाउस पर ड्रोन अटैक। ओ हो। ये देखिए जरा, हम विजय पहले वाली 2 ब्रेकिंग लेंगे, ठीक है। अगली बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ब्रेक करिए जरा। रूस पर यूक्रेन के मिसाइल हमले का हैरान करने वाला वीडियो आया, दिखाइए। बेहद कम ऊंचाई से उड़ान भरती दिखी फ्लेम। कम ऊंचाई की वजह से मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अगली बड़ी खबर, ये देखिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन अटैक। रिएक्टर एरिया के पास गिरा यूक्रेनी ड्रोन। प्लांट के पावर यूनिट गैलरी से टकराया ड्रोन। रोस्टॉम, ब्रेकिंग और शॉट। रोस्टॉम चीफ लिखाशेव के हवाले से RT की रिपोर्ट आ रही है। ये जरा फ्लोर पर, ये बड़ी खबर है, न्यूक्लियर प्लांट पर हमला। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन से हमला हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूक्लियर प्लांट के यूनिट 3 रिएक्टर के डिपार्टमेंट के पास हमला हुआ है। बड़ी खबर, 6 पावर यूनिट को जोड़ने वाली गैलरी पर ड्रोन गिरा है। बड़ी खबर, विस्फोट नहीं होने की वजह से टला बहुत बड़ा हादसा। रोस्टॉम चीफ एलेक्सेई लिखाशेव का बहुत बड़ा दावा है। मैं चाहूंगा यहीं पर पहले चैट लीजिए, फिर उसके बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट, एंड आई एम गोइंग स्ट्रेट टू अमिताभ सर। रशिया के ऊपर बहुत अच्छे एक्सपर्ट है, पढ़ाते हैं सर, अभी रूस से भी लौटे हैं। सर एक बात बताइए, इसमें एंड गेम क्या है? यूक्रेन ड्रोन्स का सहारा ले रहा है, वो दे आर स्टिल स्क्रैचिंग रशिया, दे कैन नॉट हार्म रशिया, हम सब जानते हैं, भले ही वेस्टर्न मीडिया कितना प्रोपेगेंडा कर ले। लेकिन क्या ऐसा है कि पुतिन डजंट नो द वे आउट? देखिए, दोनों को वे आउट पता है। पुतिन को आपने देखा होगा, पुतिन की सेना को इस बार उन्होंने कोई फॉरवर्ड जो अटैक करते हैं वो नहीं हो रहा है, टेरिटरी कैप्चर नहीं कर रहे हैं। ये दोनों अब एरियल वॉर ऑफ एट्रिशन में लगे हुए हैं, और जो कहते हैं ना, द वॉर हैज कम बैक होम टू रशिया, वही हो रहा है। बताइए, अब 1100 एरियल म्यूनिशन से अटैक किया जा रहा है रशिया पे, और ये हम मानते थे कि रशिया बहुत बड़ी टेरिटरी है, उस पर अटैक करना यूक्रेन के लिए संभव नहीं है। उनके 10 बड़े रिफाइनरी हैं, उनमें 9 पर अटैक कर चुका है यूक्रेन। उनके जितने वेयर हाउसेज हैं, वाइल्ड बेरीज जिसको आप दिखा रहे थे, वो उनका रशिया का अमेजन कहा जाता है। आधा ऑनलाइन जो सप्लाई होता है सामान का घरों में, वो वाइल्ड बेरीज करती है। और ये वहां ये कह रहे हैं कि इनके वेयर हाउसेज में एरियल म्यूनिशन स्टोर किए जा रहे हैं, ये यूक्रेन का दावा है। कहने का मतलब है कि जो बड़ी टेरिटरी थी, जो एडवांटेज था रशिया को कि वो कैप्चर कर लेगा टेरिटरी यूक्रेन का, अपनी टेरिटरी को डिफेंड कर पाएगा, उसमें अब वो नाकाम रहा है। दूसरे दोनों तरफ के सोल्जर्स की कमी होने लगी है। सर मुझे एक बात बताइए, मैं आप बस जस्ट होल्ड करेगा एक थॉट में, 2 खबरें और ले रहा हूं, फिर मैं आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूं। ब्रेक करिए इस वक्त बड़ी खबर कैम 1 पर, ब्रेक करिए। रूस के बेलग्रोद में भीषण हमला, ब्रेक करिए। बेलग्रोद के स्टेट टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पर अटैक, शॉट्स के साथ यूनिवर्सिटी में ड्रोन डिपार्टमेंट और टेस्टिंग की खबरें आ रही हैं। ये देखिए, यूक्रेन का दावा, ऑपरेटर ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया गया है। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए। बेलग्रोद में यूक्रेन का टारगेटेड अटैक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। स्टेट यूनिवर्सिटी की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। ये देखिए जरा, बिल्डिंग के बड़े हिस्से में लगी आग। ये एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। बैक टू अमिताभ सर। अमिताभ सर, अब मैं लेट्स पुट इट अक्रॉस वेरी स्ट्रेट एंड क्लियर। ज़ेलेंस्की को बोला गया कि इस युद्ध को खत्म करिए, जब वो अभी अमेरिका गए थे, राइट?
जेलेंस्की लौट कर आए, उन्होंने युद्ध को बढ़ा दिया है। तो जेलेंस्की नहीं सुन रहे हैं ट्रंप की। क्या ट्रंप का फोकस अब रशिया यूक्रेन पे नहीं है? उन्होंने इसको बैड डेट मान लिया क्योंकि इसी दम पर तो आए थे वो सत्ता में। लेकिन मेरा दूसरा सवाल है, अगर ट्रंप का फोकस नहीं है तो फिर चिंताजनक बात यह है कि रशिया का फोकस यूरोप की तरफ हो जाएगा। देखिए, रशिया का फोकस ऑलरेडी यूरोप की तरफ हो गया है। मैं कहूं, अभी आपने देखा होगा पोलैंड पर उन्होंने एक मिसाइल फेंका था जो नो मैन्स लैंड में गिरा, उससे ज्यादा तबाही नहीं हुई। रूस भी यूरोप की तैयारी को चेक कर रहा है, नेटो की तैयारी को चेक कर रहा है कि वो कैसे रिएक्ट करे। और रूस ये जानता है कि अगर वॉर को यूरोप की तरफ बढ़ाया जाए तो हो सकता है कुछ मीडिएशन हो, कुछ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने के डर से अमेरिका दौड़ा है, वो भी ये चाहते हैं। लेकिन रूस के साथ इस समय प्रॉब्लम क्या है, पुतिन के साथ इस समय प्रॉब्लम क्या है, वो आगे बढ़ नहीं रहे हैं, पीछे हट नहीं सकते, क्योंकि अगर पीछे हटेंगे तो जाहिर है उनकी सत्ता खत्म हो जाएगी। वेल सेड। और यूक्रेन को हैज नथिंग टू लूज। वो ईरान जैसी स्थिति में कि वो अगर हार के अपना सरेंडर भी कर दे तो ही विल नॉट बी सीन एज द लूजर। यस, टेरिटरी को अगर वो डिफेंड कर रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है यूक्रेन के लिए। और जितने आर्मामेंट्स और जितने लोग की कमी हो रही है, सोल्जर्स की कमी हो रही है रूस में, आप देखेंगे निशांत, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रूस में बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं कि जो साइनिंग अमाउंट यंग लड़कों को सेना में जाने के लिए है वो 35,000 से लेकर 65,000 रूबल तक है। और वो पोस्टर लगे हुए हैं। अगर आप छोटे शहर में जाएं तो 35 लाख रूबल हैं, और अगर आप बड़े शहर में जाएं तो 65 लाख रूबल। अंडरस्टूड। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों की तरफ ये प्रॉब्लम है। बड़ा वैलिड टेक आपने दिया है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।